नागा साधुओं की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, जो अपनी एकांतवास में रहते हैं। उनकी अदृश्य घड़ी और कुंभ के रहस्यों की बातें सुनकर मन में एक अद्भुत जिज्ञासा जागृत होती है। महाकुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विश्वास का एक अद्वितीय प्रतीक है, जो समाज को एकजुट करता है और सबको एक साथ लाता है। कुंभ मेले का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। यह आयोजन प्राचीन भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है, जो जीवंत इतिहास को सामने लाता है। समुद्र मंथन की इस अद्भुत प्रक्रिया में देवताओं और दैत्यों ने मिलकर अमृत पाने का प्रयास किया था। यह एक ऐतिहासिक घटना है, जो धार्मिक मान्यता के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और हमें उस शक्ति का आभास कराती है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है, जिन्हें अमृत गिरने के स्थान माना जाता है। यह मेले केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है, जो सदियों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते आए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यही गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह पवित्र स्थान तीर्थयात्रियों के लिए अंतिम धारण स्थल है, जो अपनी भव्यता और दिव्यता से भरा हुआ है। महाकुंभ मेला 4000 हेक्टेयर में आयोजित होता है और इसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की आशा होती है। यह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो एक अद्वितीय सांस्कृतिक सामंजस्य का प्रतीक है। शाही स्नान का महत्व इस मेले में अत्यधिक होता है, जिसमें साधुओं का स्नान पहले होता है। इसे मोक्ष का माध्यम माना जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर करती है। अक्षयवट वृक्ष का दर्शन कुंभ स्नान के बाद विशेष महत्व रखता है। इसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का साधन माना जाता है और इसकी पवित्रता एवं गहराई अद्वितीय है, जो मन के भीतर गूंजती है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्ति की कहानी में देवताओं और असुरों का संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ना कितना महत्व रखता है। कौवे को अमृत की बूंद छूने के कारण श्राप और वरदान मिला। इस घटना के कारण कौवे की उम्र बाकी पक्षियों की तुलना में अधिक होती है, जो एक अनोखी कथा का हिस्सा है और हमें जीवन की विविधता का एहसास कराती है। सरस्वती नदी की अदृश्यता का पौराणिक कारण असुरों द्वारा उसकी पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश है, जिसने देवी सरस्वती को अपनी दिव्यता को बचाने के लिए अदृश्य होने का निर्णय लेने पर मजबूर किया। हनुमान जी को माता सीता द्वारा अमरता का वरदान दिया गया था, जो इस स्थान की विशेषता को दर्शाता है। यह स्थल धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां श्रद्धालुओं का मन पूजा पाठ में लीन रहता है। महाकुंभ के दौरान धरती और स्वर्ग दोनों में कुंभ का आयोजन होता है, जो इस अवसर को और भी विशेष बना देता है। ग्रहों की स्थिति कुंभ के आयोजन को निर्धारित करती है, जो एक अद्भुत संयोग है। महाकुंभ के समय श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिससे कोई भी भक्त भूखा न रहे। कई संस्थाएं इस पुण्य कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती है, जिससे समाज में सच्ची एकता का अनुभव होता है। महाकुंभ से जुड़े व्यापार का अनुमान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो सरकार के खजाने को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह मात्र आंकड़ा नहीं, बल्कि विकास और समृद्धि की कहानी है। महाकुंभ के आयोजन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे कई परिवारों और दुकानदारों के घरों में खुशहाली की किरणें छाने लगती है। यह अवसर न केवल धार्मिक, बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। नागा साधुओं की रहस्यमय उपस्थिति महाकुंभ का एक विशेष आकर्षण है, जो तपस्वी जीवन जीते हैं और अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। उनकी साधना और समर्पण हमें प्रेरित करती है। 1858 में नागौद में नागा साधुओं ने अंग्रेजों की छावनी पर आक्रमण किया था। इस हमले में मेजर कैलिस की हत्या हुई और साधुओं ने एक नई कहानी का आरंभ किया, जो साहस और संघर्ष की मिसाल बन गई। मुगल सम्राट अकबर के साथ युद्ध में नागा साधुओं ने साहस का परिचय दिया। उन्होंने अकबर की सेना को हराया और खुद अकबर को भी घायल किया, जिसने एक नए अध्याय की शुरुआत की। औरंगजेब के खिलाफ भी नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। उन्होंने काशी और हरिद्वार में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, जो हमें यह सिखाता है कि धर्म के लिए संघर्ष कितना आवश्यक है। अखाड़े में प्रवेश के बाद साधु की ब्रह्मचर्य की परीक्षा होती है, जो 6 महीने से लेकर 12 वर्षों तक चल सकती है।
यह परीक्षा उसकी तपस्या और समर्पण को दर्शाती है, जिससे उसकी आस्था की गहराई का पता चलता है। साधु को दीक्षा के समय एक गुरु मंत्र दिया जाता है, जो उनकी तपस्या और साधना का आधार बनता है। यह मंत्र नागा साधुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो उन्हें उनके मार्ग पर आगे बढ़ाता है। नागा साधुओं को अपने वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है और उन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यह साधु का मुख्य उद्देश्य और पहचान बनता है, जो उन्हें समाज में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। नागा साधुओं को कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें भगवान शिव के सभी 51 प्रकार के शस्त्रों का उपयोग सिखाया जाता है। यह सीख उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है, जो आगे चलकर उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। उनका अंतिम संस्कार जल समाधि के बजाय भू समाधि से किया जाता है। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके जीवन और आराध्य का अपमान नहीं करता, बल्कि एक सम्मानजनक विदाई का प्रतीक होता है। नागा साधुओं का जीवन जंगलों या एकांत स्थानों में बिताना होता है। वे केवल कुंभ मेले में ही सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देते हैं, जो उनकी तपस्विता और समर्पण की कहानी बयां करता है। नागा साधुओं के कुंभ मेले में पहुंचने का रहस्य कोतवाल की भूमिका से जुड़ा है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह एक अनोखी नैतिकता की कहानी है, जो समर्पण को दर्शाती है। ठंड में नागा साधुओं को राहत पाने के लिए कठोर तप और योग का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। 1253 में कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं और बैरागियों के बीच युद्ध ने धार्मिक दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। यह संघर्ष हमें यह समझाता है कि आस्था और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है।